दोस्तों, समुद्र की गहराइयों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनका पता शायद ही कभी आपको चल पाएगा। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी डरावनी और रहस्यमय होती चली जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है फ्लैनेन आइसलैंड की, जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी कहानी है। ये कहानी एक ऐसे लाइट हाउस की है जहां रोशनी के बजाय एक अंधेरा, एक रहस्य बसता है। एक काली और तूफानी रात के बाद 3 लाइट कीपर अचानक गायब हो गए, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो इसको इतनी बड़ी घटना बना दिया है। दोस्तों, ये राज आज तक अनसुलझा है, इसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। और ये राज इतना ज़्यादा ब्रूटल, इतना ज़्यादा डार्क है कि इससे आप बहुत लंबे समय के लिए परेशान हो सकते हो और बहुत ही मजबूत दिल वाले इस घटना को पूरा सुन पाएंगे। बाकी चलिए, अगर आप में हिम्मत है तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक भारी तूफान के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है। फ्लैनेन आइलैंड एक प्राचीन कहानी जो ठंडी हवाओं, भयानक चट्टानों और अथाह समुद्र की गहराइयों में गूंजती है। यह कहानी 1900 के ठंडे और अंधेरे दिसंबर की है, जब एक भयानक तूफान ने पूरे स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट को अपने शिकंजे में लिया हुआ था। फ्लैनेन आइसलैंड, जिन्हें आसपास के लोग द 7 हंटर्स के नाम से जानते हैं, एक निर्जन और डरावना द्वीप समूह है। ये अपने अजीबोगरीब ज्योग्राफिकल दायरे में आता है और इसके अंधेरे इतिहास के कारण ये सदियों से लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। इस द्वीप समूह का एक हिस्सा है फ्लैनेन आइसलैंड, जहां 1899 में एक शक्तिशाली लाइट हाउस का निर्माण किया गया। इसका निर्माण समुद्र में होने वाली घटनाओं से जहाज़ों को बचाने के लिए किया गया था। लेकिन इस लाइट हाउस को बनने से ही एक ऐसी कहानी शुरू होती है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही डार्क है। आप 18 साल से कम के हैं, इस कहानी को मत सुनिएगा। 15 दिसंबर 1900 की एक काली और तूफानी रात थी। समुद्र की लहरें राक्षसी चट्टानों की तरह चट्टानों से टकरा रही थी और हवा ऐसे चीख रही थी मानो कोई अदृश्य शक्ति आकाश में भटक रही हो। उस रात फ्लैनेन आइसलैंड की रोशनी अचानक बुझ गई। यह रोशनी जो सदियों से समुद्री यात्रियों के लिए मार्गदर्शन बनी हुई थी, अचानक गायब हो गई। उस रात से शुरू हुआ एक रहस्य जिसने पूरे स्कॉटलैंड को हिलाकर रख दिया। आर्चर नाम का एक जहाज जो उस रात इस क्षेत्र से गुजर रहा था, उसने महसूस किया कि लाइट हाउस की लाइट नहीं जल रही है। उस वक्त जहाज के कप्तान ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह अपनी जान बचाने के लिए तूफान से जूझ रहा था। लेकिन अगले दिन जब तूफान थमा, तब यह महसूस किया गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। 26 दिसंबर को हैस्पर नामक एक जहाज़ रात में फ्लैनेन आइसलैंड की लाइट हाउस की जांच करने के लिए भेजा गया। जब यह जहाज़ वहां पहुंचा तो लाइट हाउस में एक भयंकर सन्नाटा था। वहां कोई भी लाइट कीपर उन्हें स्वागत करने के लिए मौजूद नहीं था। ये एक असामान्य बात थी, क्योंकि लाइट कीपर वहां पे तैनात किए गए थे। एक नहीं, 3 लाइट कीपर, और तीनों लाइट कीपरों का काम था जहाज़ का स्वागत करना और उनकी जानकारी देना। जब टीम ने लाइट हाउस के अंदर कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीबोगरीब बातें नजर आई। दरवाज़ा बंद था, लेकिन अंदर का माहौल अस्वाभाविक रूप से ठंडा था। एक मेज पर रखी हुई खाई गई आधी प्लेटें पड़ी थी, मानो लाइट कीपर्स ने अपना भोजन अचानक ही छोड़ दिया हो। एक कुर्सी उल्टी पड़ी हुई थी और एक मेज उल्टा हुआ पड़ा था, जैसे कोई जल्दी में उठकर खड़ा हुआ हो। दोस्तों, सबसे अजीब बात यह थी कि एक रेनकोट दीवार पर लटकी हुई थी, जबकि उस भयानक मौसम में कोई भी बिना रेनकोट के बाहर नहीं जा ही नहीं सकता। लाइट हाउस के अंदर संघर्ष यानी जबरदस्ती के कोई निशान नहीं थे और ना ही वहां किसी को बलपूर्वक घसीटे जाने के निशान थे। लेकिन तीनों लाइट कीपर थॉमस मार्शल, जेम्स डुकेट और डोनाल्ड मैकआर्थर पूरी तरह गायब थे। उनके साथ क्या हुआ, ये एक पहेली बन गई। ये एक रहस्य ऐसा है जो आज तक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, कई सिद्धांत उभरने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि एक विशालकाय लहर ने तीनों लाइट कीपर्स को बहा दिया होगा।
द्वीप के पश्चिमी किनारे पर एक विशालकाय लहर के निशान थे और लाइट हाउस के लॉग ब्लॉक में इस बात का जिक्र था कि लाइट कीपर्स तूफान से डरे हुए थे। लेकिन इस सिद्धांत में कई कमियां थीं। अगर लहरें इतनी ताकतवर थीं तो वहां के अन्य उपकरण और खुद लाइट हाउस को क्यों कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे अलौकिक शक्तियों के साथ जोड़ दिया। कहा जाता है कि फ्लैनेन आइसलैंड पर सदियों से अपशगुनी आत्माएं भटक रही हैं, जिन्हें फ्लैनेन मैन के नाम से जाना जाता है। इन आत्माओं का अस्तित्व प्राचीन कहानियों और लोक कथाओं में भरा पड़ा है। लाइट कीपर्स के गायब होने को इन भटकती आत्माओं का काम माना जाता है। किसी ने यह भी कहा कि तीनों लाइट कीपर्स में आपस में झगड़ा हुआ होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला और फिर खुद को समुद्र में फेंक दिया। लेकिन ये सिद्धांत भी अधूरा और कल्पना से भरा हुआ लगता है। दोस्तों, फ्लैनेन आइसलैंड की ये घटना आज भी एक रहस्य में लिपटी हुई है। हर बार जब कोई स्कॉटिश मछुआरा फ्लैनेन आइसलैंड के आसपास से गुजरता है तो वो अपने दिल में एक डर महसूस करता है। कहते हैं कि तूफ़ानी रातों में जब समुद्र की लहरें क्रूरता से उस चट्टानों पर टूटती हैं तो हवा में लाइट कीपर्स की चीखें आज भी गूंजती है। समुद्र की गहराइयों में दबे इन 3 लाइट कीपर्स का राज शायद कभी नहीं खुल पाएगा। फ्लैनेन आइसलैंड आज भी खड़ा है, लेकिन उसकी रोशनी के पीछे एक गहरा अंधेरा, गहरा रहस्य आज भी छिपा हुआ है, जो समुद्र की हवाओं के साथ आज भी गूंजता है। फ्लैनेन आइसलैंड की कहानी के पीछे कई राज छिपे हुए हैं और समय समय पर इन पर अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से कुछ राज और सिद्धांत पर विचार करें। सबसे बड़े रूप में तो यह एक्सेप्ट कर लिया गया कि यहाँ पर एक वेव आई जिस पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ से लहरें आई और उन लहरों ने भौगोलिक परिस्थितियों को ही बदल दिया, जिसके अंतर्गत ना चाहते हुए भी ये तीनों लाइट कीपर्स मारे गए। दूसरी चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इस केस से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है, वो ये है कि इन तीनों लाइट कीपर्स के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और इस झगड़े ने एक बहुत भयानक हिंसक रूप ले लिया और उनमें से एक ने बाकी 2 को मार डाला और फिर खुद को समुद्र में फेंक दिया। हालांकि इस सिद्धांत के पक्ष में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन इंसानी मनोविज्ञान के हिसाब से इसे खारिज नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, फ्लैनेन आइसलैंड से जुड़ी पुरानी लोक कथाओं के अनुसार ये द्वीप हमेशा से ही अपशगुनी और अलौकिक गतिविधियों का केंद्र रहे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लाइट कीपर्स का गायब होना किसी अलौकिक शक्ति का नतीजा हो सकता है। फ्लैनेन आइसलैंड पर एक प्राचीन दैवीय मंदिर होने की भी कहानी है, जो इन रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है। अगला, लाइट हाउस के लॉग ब्लॉक में लाइट कीपरों के मानसिक अस्थिरता के कुछ संकेत मिलते हैं। इन तीनों ने लॉग बुक में लिखा था कि वे तूफान से बहुत डर गए थे, या यह भी संभव है कि उनकी घबराहट और मानसिक दबाव ने उन्हें एक खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जो उनकी मौत का कारण बना हो। अगला पॉइंट एक कम चर्चित लेकिन आकर्षक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत ये है कि उस समय ब्रिटिश नौसेना ने फ्लैनेन आइसलैंड के आसपास कुछ छिपे हुए सैनिक परीक्षण किए थे जिनका असर लाइट कीपर्स पर पड़ा हो सकता है। यह सिद्धांत साजिश की कहानियों के रूप में अधिक लोकप्रिय है, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। और अगला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कुछ लोग मानते हैं किसी विशाल समुद्री जीव ने लाइट कीपर्स पर हमला किया होगा। ये एक काल्पनिक सिद्धांत है, लेकिन फ्लैनेन आइसलैंड के आसपास के क्षेत्र में समय समय पर बहुत बड़े समुद्री जीवों को देखे जाने की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कुछ मछुआरे मानते हैं कि फ्लैनेन आइसलैंड अजीबोगरीब आवाज़ों से भरा हुआ है। वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी जाती थी। ये आवाज़ें कभी कभी समुद्र की गहराइयों से आती प्रतीत होती थी। ऐसा कहा जाता है कि इन आवाज़ों ने लाइट कीपर्स को पागल कर दिया, जिससे वे आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? इन सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि फ्लैनेन आइसलैंड की घटना का असली कारण आज भी रहस्य बना है। यह कहानी इंसान के डर, कल्पनाओं और अदृश्य ताकतों के प्रति हमारे अवचेतन मन में बसे डर का प्रतीक बन गई है। शायद कभी भी इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं हो पाएगा और फ्लैनेन आइसलैंड की चट्टानों पर गूंजता यह रहस्य हमेशा के लिए समुद्र की गहराइयों में दबा रहेगा। ये कहानी दोस्तों एक ऐसी कहानी है जिस पर मूवीज़ भी बन चुकी है। द लाइट हाउस, इस मूवी को आप देख सकते हो। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय कहानी है।
मैं इस कहानी को इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि आप देश दुनिया की चीज़ों से अवगत हो सको। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक मेरी मोहिनी तोमर मर्डर केस की कहानी को नहीं सुना तो पिछली वीडियो वही है, जाके ज़रूर सुनो। आई होप वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।